हाय दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत के बारे में। दिल्ली सल्तनत के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। तो जानिए सबसे पहले कि दिल्ली सल्तनत का इतिहास पढ़ना क्यों ज़रूरी है। अगर आप राजस्थान हिस्ट्री का अध्ययन कर रहे हैं और राजस्थान हिस्ट्री में अगर आप अध्ययन कर रहे हैं तो आपने वहाँ पर मेवाड़ वंश पढ़ा होगा। तो मेवाड़ वंश में आपने देखा कि रावल रतन सिंह के साथ अलाउद्दीन खिलजी का युद्ध होता है, राणा सांगा के साथ इब्राहिम लोदी का युद्ध होता है। तो आप देखते हो कि दिल्ली की जो सत्ता है वो निरंतर परिवर्तित होती रहती है। एक दो शासकों के बाद अलग शासक आ जाता है। तो इससे क्या है कि विद्यार्थी भ्रमित हो जाता है कि किसके काल में किस राजा किस शासक के टाइम कौन सा दिल्ली का शासक था, इसमें वो कंफ्यूज हो जाता है। तो इसलिए हमने ये वीडियो बनाया है दिल्ली सल्तनत के इतिहास के बारे में। तो आइए दिल्ली सल्तनत के इतिहास के बारे में हम अध्ययन करते हैं। दिल्ली सल्तनत का इतिहास 1206 ईस्वी में प्रारंभ होता है और 1526 ईस्वी तक चलता है। दिल्ली सल्तनत पर 5 वंशों ने राज किया है: गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। गुलाम वंश का शासनकाल 1206 से लेकर 1290 ईस्वी तक है। खिलजी वंश का शासनकाल 1290 ईस्वी से लेकर 1320 ईस्वी तक है। तुगलक वंश का शासनकाल 1320 से 1414 तक है। सैयद वंश का शासनकाल 1414 से लेकर 1451 तक है और लोधी वंश का जो शासनकाल है वो 1451 से लेकर 1526 ईस्वी तक है। तो दिल्ली सल्तनत पर कितने वंशों ने शासन किया? 5 वंशों ने शासन किया। कौन कौन से? गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। बहुत बार परीक्षा में इनका क्रम भी पूछ लिया जाता है, तो इसके लिए हम आपके लिए एक बहुत शानदार ट्रिक लेके आए हैं। आप इस ट्रिक के माध्यम से इन पाँचों को बिल्कुल क्रमशः याद रख सकते हैं। तो वो ट्रिक है गुड़ खा तसले में। गु से गुलाम वंश, खा से खिलजी वंश, त से तुगलक वंश, स से सैयद वंश और ले से लोधी वंश। तो आप इस ट्रिक के माध्यम से इन्हें आसानी से याद कर रख सकते हैं, इनका क्रम। तो सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे गुलाम वंश के बारे में। गुलाम वंश के प्रमुख हम शासकों का अध्ययन करते हैं। वैसे आप यहाँ पर 4 शासकों के नाम देख रहे होंगे, लेकिन इनके अलावा भी बहुत सारे गुलाम वंश के शासक हुए हैं। लेकिन हमारे एग्ज़ाम की दृष्टि से ये 4 शासक ही हमारे एग्ज़ाम की दृष्टि से उपयोगी है। बाकी के जो शासक हैं वो इतने इम्पोर्टेंट नहीं हैं। गुलाम वंश के ये 4 शासक हुए हैं। पहला है कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा है इल्तुतमिश, तीसरा है रज़िया सुल्तान और चौथा है गयासुद्दीन बलबन। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं हम कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। ये गुलाम वंश का संस्थापक है। इसने गुलाम वंश की स्थापना की थी। इसने राजधानी लाहौर को बनाया था। लाहौर वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। इसे लाख बख्शी भी कहा जाता है। लाख बख्शी इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये बहुत सारे लाखों में दान किया करता था। कि मोहम्मद गोरी का गुलाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था ये मोहम्मद गोरी का गुलाम था। कुरान खा भी इसे कहा जाता है। मृत्यु इसकी चौगान खेलने से हुई है। कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया है इसने। इसके द्वारा कुतुब मीनार की नींव रखी गई थी। दिल्ली के जो कुतुब मीनार जो है वो दिल्ली में स्थित है। देखिए, इसके द्वारा कुतुब मीनार की नींव ही रखी गई थी। पूरा निर्माण इसने नहीं करवाया था। पूरा जो निर्माण है वो इल्तुतमिश ने करवाया था। ये चीज़ आप बिल्कुल अच्छे से नोट करके लिखिएगा, इसे ध्यान रखिएगा। 2.5 दिन का झोपड़ा जो कि अजमेर में स्थित है, इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही करवाया है। तो ये थी कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट बातें। तो अब चलते हैं हम इल्तुतमिश के ऊपर। ये ऐबक का दामाद था। इल्तुतमिश जो था ये कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था, यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक की जो पुत्री थी उसका विवाह इल्तुतमिश से हुआ था, इसलिए ये ऐबक का दामाद था। इन्हें गुलाम का गुलाम भी कहा जाता है। इन्हें गुलाम का गुलाम इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो मोहम्मद गोरी का गुलाम था, इसलिए ये गुलाम का गुलाम इसे कहा जाता है। ये दिल्ली का वास्तविक संस्थापक है। इसने दिल्ली को राजधानी बनाया था। राजधानी दिल्ली का संस्थापक भी है। और इसने गुलाम 40 दल का गठन किया था और कुतुब मीनार का निर्माण इसने पूरा करवाया था। शुरू किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। इसके बाद रज़िया सुल्तान आती है। ये एक महिला है, इल्तुतमिश की पुत्री है रज़िया। इसकी पिता की मृत्यु के बाद ये शासक बनती है। देखिए, इल्तुतमिश का बेटा बनता है वैसे देखा जाए तो शासन, लेकिन वो क्या अयोग्य था इसलिए उसे हटा दिया गया और रज़िया सुल्तान को शासिका बना दिया गया।
तो इल्तुतमिश की पुत्री रजिया पिता की मृत्यु के बाद शासक बनी, भारत में पहली स्त्री जिसने पर्वत पर्दा त्याग कर सिंहासन संभाला था। रजिया ने अल्तुनिया से विवाह किया था। तो अब बात करते हैं हम गयासुद्दीन बलबन की। बलबन ने रक्त एवं लोहे की नीति अपनाई थी। बलबन की जो मृत्यु के बाद उसका पोता केकुबाद उत्तराधिकारी बना था। नेक्स्ट वीडियो में हम खिलजी वंश के बारे में पढ़ेंगे। इसकी लिंक आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।